दोन अर्जुन भाळवार चाळ, मोतीलाल देसाई चाळ, नाना चाळ, दुबे चाळ, ओम साईनाथ चाळ, कमलेश चाळ या सर्व चाळीतील रहिवाशांची जी नियोजित गृहनिर्माण संस्था झाली तिचं नाव आहे श्री गणेश रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था नियोजित. तुमच्या चाळींमध्ये याच्या अगोदर मीटिंग झाल्या असतील, तुम्हाला कल्पना दिली असेल की तुमच्या ह्या ज्या चाळी आहेत 7 चाळी, त्या 7 चाळींचा महाराष्ट्राचं जे SRAचं धोरण आहे त्या धोरणाअंतर्गत तुमच्या ह्या सगळ्या चाळींचा विकास करायचा आहे. म्हणूनच ही जी श्री गणेश रहिवासी सहकारी संस्था नियोजित स्थापन झाली आहे. या नियोजित सहकारी संस्था सगळ्या सभासदांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. आजची ही जी विशेष सर्वसाधारण सभा आहे त्या पण SRAच्या स्कीममध्ये, महाराष्ट्र शासनाची जी SRAची स्कीम आहे त्याच्यामध्ये आपण सर्वजण सहभागी होणार आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला जे मिळणारं घर आहे ते 300 चौरस फुटाचं घर आणि ज्यांची दुकानं असतील त्यांची दुकानं जेवढी आहेत तेवढी 100 स्क्वेअर फुटाचं असेल तर 100 स्क्वेअर फूट, 200 स्क्वेअर फुटाचं असेल तर 200 फूट, मॅक्झिमम 225 स्क्वेअर फुटाचं घर SRAमध्ये भेटतं. ही महाराष्ट्र शासनाची मोफत घर योजना आहे. SRAमध्ये तुम्ही आता आज या ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांना नोटीस मिळाल्या असतील, मला वाटतं सगळ्यांना मिळाल्यात का? तर त्या नोटीसमध्ये जे विषय आहेत, 9 विषय आहेत, त्या विषयानुसार आज इथे सभा होणार आहे. आणि हे विषय चालू असताना एक एक विषय या ठिकाणी घेतला जाईल, त्याच्यावर सविस्तर माहिती दिली जाईल आणि त्याचा ठराव पास केला जाईल. ज्या वेळेला ठराव पास होईल त्यावेळेला सगळ्यांनी हात वरती करून अनुमोदन द्यायचंय. कारण आज या ठिकाणी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होणार आहे, व्हिडिओ शूटिंग होणार आहे. ही व्हिडिओ शूटिंग SRAला सादर केली आहे की तुमच्या सहमतीनेच या ठिकाणी सगळे ठराव पास झालेले आहेत. त्यामुळे लक्षात घ्या, विषय जसे जसे होतील, पहिला विषय झाला सूचक अनुमोदक आणि सगळ्यांनी हात वरती करायचं. जोपर्यंत हा कॅमेरा सगळ्यांचा हात त्याच्यावर रेकॉर्ड करत नाही तोपर्यंत हात खाली ठेवायचे नाही. तर आजच्या या विशेष सर्वसाधारणचे विषय सभेच्या अध्यक्षांची निवड करणे, 2 सोसायटीच्या नवीन कार्यकारी मंडळाला मान्यता देणे, 3 श्री गणेश रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्था नियोजितच्या मुख्य प्रवर्तकांची निवड करणे, 4 सोसायटीचे सभासद असणाऱ्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी वास्तुविशारद सल्लागार यांची नियुक्ती करणे, 5 झोपडीधारक राहत असलेल्या मिळकतीचा विकास करण्यासाठी विकासकांची नियुक्ती करणे, सोसायटीचे सभासद असलेले CTS क्रमांक 2776, 2784, 2787, 2788, 2789, 2793 व 2794 नोंदणी जिल्हा मुंबई उपनगर येथील अंदाजे 12,500 चौरस मीटर जमिनीवरील झोपडपट्टीचा व झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करण्यासाठी सदर मिळकतीचे विकासक D नेक्स्ट
बिल्डर्स LLP यांची नियुक्ती करणे व त्यांच्याबरोबर करार करण्याचा व इतर कागदपत्रे करण्याचा व सोसायटीतर्फे सह्या करण्याचा पूर्ण अधिकार कार्यकारी मंडळाला देणे. नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मुख्य प्रवर्तकास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन व तत्सम अधिकारी निम सरकारी दप्तरी सह्या करण्याचा अधिकार प्रदान करणे. 8. झोपडपट्टी गलिच्छ मालमत्ता वस्ती घोषित करण्याबाबत. 9. भूसंपादन करण्याबाबत आणि शेवटचा 10वा विषय अध्यक्षाच्या परवानगीने येणारे इतर विषय. सगळ्यांना मराठी समजते का हिंदीमध्ये बोलावं लागेल? हिंदी में बोलो, हिंदी में. हाँ, हिंदी में बोलो, हिंदी में. हिंदी में बोलना पड़ेगा. अभी मैंने जो बताया यहाँ पे जैसा घटन पड़ा कि चाली का नाम मैंने पढ़ा, वो चाली में जो भी रहवासी है उनकी ये श्री गणेश रहवासी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, प्रपोज सोसाइटी है. ये महाराष्ट्र शासन की जो SRA की स्कीम है, वो स्कीम के अंतर्गत सबको यहाँ पे 300 स्क्वायर फुट का घर और जिसका दुकान होगा वो 50 फुट का होगा, 100 फुट का होगा, 150 का होगा, 200 का होगा, जितना होगा उतना ही मिलेगा. लेकिन अगर किसी की झोपड़ी अगर 100 फुट की है, 150 फुट की है या 80 फुट की है, उसको 300 फुट का घर मिलेगा. दुकान के बारे में ऐसा नहीं है, दुकान जितना है उतना ही मिलता है. अभी ये आप लोग आज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब अगर पास करते हैं, आपकी वीडियो शूटिंग यहाँ पे हो जाएगी. तो ये स्कीम SRA को पुटअप की जाएगी. उसके बाद में SRA की तरफ से बायोमेट्रिक सर्वे होगा, गूगल सर्वे होगा, आपका घर का सर्वे होगा. उसके बाद में आपको घर खाली करने का नोटिस बिल्डर की तरफ से आएगा. जब नोटिस आएगा उसके बाद में आपको 3 साल के अंदर डेवलपर को घर बना के देना पड़ेगा. जब रेरा नंबर आएगा तो जब रेरा नंबर आएगा तो ये कंपल्शन है गवर्नमेंट का कि 3 साल के अंदर सबको घर देना है. उसके पहले आपका घर खाली करने के पहले एक भाड़े के लिए मीटिंग होगी कि आपको भाड़ा कितना दिया जाएगा, और वो भाड़ा जब तक आप आपके घर में नहीं जाते नहीं आए तब तक वो आपको भाड़ा मिलते रहेगा. अभी यहाँ पे आज के सभा के अध्यक्ष की निवड करनी है. आपके सब 40 में से कमेटी मेंबर चुनेंगे और वो कमेटी मेंबर्स को आप सब लोग ने पावर देनी चाहिए, तो ही वो आगे जाके काम करेंगे. क्योंकि सब तो काम नहीं कर सकते. आज 400 लोग हैं, 400 सवा 400 लोग हैं. उसमें से जो कमेटी बनेगी 17-18 लोगों की कमेटी बनेगी, वो 18 लोगों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा. वही दौड़ेंगे, वही काम करेंगे. और जो भी बिल्डर की तरफ से या महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा
वो आप तक पहुंचाने का काम वो कमेटी करेगी। तो आप लोग को एसआरए की स्कीम तो मालूम ही होगी। आज बॉम्बे में कोई खाली जगह है ही नहीं, जो भी अभी चाली बची है वहां पे अभी ये एसआरए की स्कीम बन के लोगों के घर बन रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इसमें विरोध में है होगा, क्योंकि आज चाली में जो परिस्थिति है, पानी की है, शौचालय की है, रास्ते की है, उससे छुटकारा पाके किधर तभी अपनी बिल्डिंग, खास करके जो घर में महिला है उसको ज्यादा तकलीफ होती है। आदमी क्या है, सुबह अपना काम पे चला जाता है, वो 12 घंटे के बाद घर पे पहुंचता है, लेकिन पूरा दिन वो पानी की समस्या, खाना बनाने का, ये करने का पूरी जिम्मेदारी घर की पूरी महिला के ऊपर रहती है। तो आप लोग इस स्कीम के अंदर राजी खुशी से चले जाओ और कमेटी को सपोर्ट करो। और जो भी आपके मन में सवाल हो गए, कुछ हो गए, तो आप कमेटी से पूछो, या पहले पूछे होंगे, आपकी मीटिंग ही होगी जो ये 740 है, 740 में ऐसी मीटिंग होके आपको समझाया होगा, समझाया कि नहीं? तो चलो, कोई बात नहीं करता है तो मैं आज के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के हिसाब से मीटिंग को शुरुआत करूं? ठीक है। तो आज के ये सभा के अध्यक्ष श्री प्रभाकर शंकर नेटके, उनको मैं विनंती करता हूं कि आप मंच पे आके अध्यक्ष पद का भार स्वीकार करें। हेलो। हाँ अभी तो बाहर है, काले फुल। नमस्कार। सर्वप्रथम आपण मोठ्या संख्येने आमच्या सुयोगनगरमधील सर्व रहिवासी या आजच्या दी नेक्स्ट बिल्डर यूपी कमिंग लेवल यांच्या अंतर्गत आपण सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणे इथे उपस्थिती दिलेली आहे आणि आपल्या सर्वांतर्फे सर्वप्रथम मी ह्या आयोजकांचं माझं अध्यक्षपद माझी नेमणूक केली आजच्या कार्यक्रमाकरता, त्यामुळं यांचं मी सर्वप्रथम आभार मानतो। आणि सर्वांना एवढंच सांगणं आहे, ज्या वेळेला या इथे सर्व गोष्टी इथे आपल्याला समजावण्यात येतील त्यावेळेला आपण सर्व ऐकून घ्याव्यात आणि आपल्या मनामध्ये काही जर प्रश्न असतील ते जरूर आपण मांडावेत। नंतर मी थोडंसं हे प्रोजेक्शन झाल्यानंतर समारोपाचं छोटंसं भाषण करेनच, परंतु आपल्या सर्वांतर्फे माझं इथे अध्यक्षपद नेमणूक केल्याबद्दल मी सर्वांचं जाहीर आभार मानतो। मुझे सूचना आई है कि आप थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा हिंदी एकदम टूटा फूटा, इसके लिए मैं जो बोला होगा आपको मराठी में समझा होगा, इसके लिए सॉरी, क्षमा करो मुझे कि मैं जितना बोला हो आप समझ के ले लो। आप लोग बोल रहे हैं हिंदी में बात करो, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो प्रोसीडिंग होगी, जो मिनट्स जाएंगे वो सब मराठी में जाएंगे, हिंदी में नहीं जाएंगे। इसके लिए जो अभी यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे वो मराठी में ही पढ़े जाएंगे, आप समझ के ले लो। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो आप हिंदी में कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे अभी जो प्रोसीडिंग होगी, जो भी मिनट्स बनेंगे वो सब मराठी में ही बनेंगे। वहां लिख के जाएगा वो मराठी में ही जाएगा, क्योंकि हिंदी में नहीं जाएगा। तो प्लीज आप सब लोग कोऑपरेट कीजिए। आपके सवाल भले ही हिंदी में करो, उसके जवाब भी हिंदी में मिलेंगे, लेकिन जो लिखा जाएगा मिनट्स बुक में जहां पे आपको साइन करना है वो सब मराठी में होगा। ये पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, नहीं तो फिर वहां बोलेंगे अरे ये तो मराठी में हमको पढ़ने नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। तो जो भी मिनट्स वो मराठी में लिखे जाएंगे। राकेश, बराबर ऐसे ही हो, इसको नहीं आता है क्या करे। लेकिन रूल्स ऐसा ही है गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का। आता आपण आजच्या सभेच्या अध्यक्षांची तर निवड झाली नेटके साहेबांची। तर दुसरा विषय जो आहे अध्यक्ष बनेगा सोसायटीच्या नवीन कार्यकारी मंडळाला मान्यता देणे। राकेश, अतुल कामोटे आर्किटेक्ट वास्तुविलास यांचंही या ठिकाणी आगमन झालंय। सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं। आपले आर्किटेक्ट अतुल कामोटे साहेब पण इथे हजर झाले, त्यांचं पण टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं। आता डेव्हलपर्स आणि काय आर्किटेक्ट दोघे इथं उपस्थित आहेत। तर आता खऱ्या अर्थाने आपण आजच्या सभेला सुरुवात करू। तत्पूर्वी दीपप्रज्वलन आणि त्या प्रतिमेला हार घालायचे आणि नंतर सभेला सुरुवात करूया। बाप्पांची पूजा केली आणि तुमच्या सगळ्या ह्या सोसायटीचं सगळ्या चाळींच्या वतीने नाव पण श्री गणेशाचं आहे। तर श्री गणेशा तुमच्या आजपासूनच सुरुवात झाली, तर आजपासून तुमच्या कामाला चांगली सुरुवात ह्या गणेशाच्या कृपेने तुमच्या ह्या
सगळ्या सातचाळीचं चांगलं डेव्हलपमेंट हो आणि लवकरात लवकर तुम्ही सर्वजण SRAच्या बिल्डिंगमध्ये जाओ हीच मी श्री गणेशाकडे प्रार्थना करतो आणि आजच्या या सभेला आपण सुरुवात करूया. विषय क्रमांक 2, हे जे डेव्हलपमेंट करण्यासाठी एक संस्था पाहिजे आपल्याला. त्या संस्थेचे आपल्याला या ठिकाणी प्रवर्तक निवडायचे. तर मुख्य प्रवर्तक आणि इतर 17 प्रवर्तक अशा ह्या आपल्या 7 चाळीमधून निवडलेले सगळे प्रवर्तक, त्यांची मी या ठिकाणी नावं वाचून दाखवतो. श्री हरदेव गणेशभाई देसाई मुख्य प्रवर्तक, श्री विशाल भरत पारेख, अंकुश गणपत जाधव, संतोष मारुती आरोटे, अजय श्याम नारायण मौर्या, हिरेन योगेश वेकारिया, संदीप तुकाराम माळी, प्रभाकर शंकर नेटके, सौ भारती विठोबा नारकोर, श्री राजेश अशोक मुलुक, श्री ऋषभ नरेशभाई राजगुरु, श्री योगेंद्र राधेकुमार सिंह, सौ स्नेहल जगदीश रुपारिया, सौ सरोज राजकुमार चौहान, सौ इंदू वसंत जाधव, सौ अश्विनी सचिन घाग, सौ कुसुम अरविंद राय, सौ जयाबेन नाथाबाई भोजानी. हे आपल्या श्री गणेश रहिवासी सहकारी निर्माणचे सगळे प्रवर्तक आहेत. आणि आपण सूचक म्हणून कोणाचं तरी नाव सुचवायचंय. सूचक हिरे, अनुमोदक पूर्ण नाव सांगा. अजय बोरिया. आपल्या सर्वांना हे प्रवर्तक मान्य असल्यास सर्वांनी हात वरती करायचे किंवा रेकॉर्डिंग करायचे. ही कमिटी सर्वांना मान्य असेल हाथ वरती करायचे, कारण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आपल्याला हे करायचंय. हाँ, सब हाथ ऊपर करो. ये वीडियो रिकॉर्डिंग अपना करना है. जब तक इनके कैमरा पूरी तरह से घूम नहीं रहता है, हाथ नीचे में पकड़ रखना. ओके, धन्यवाद. आता आपला तिसरा विषय श्री गणेश रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या मुख्य प्रवर्तकाची निवड करणे. तर मुख्य प्रवर्तक म्हणून आपण हरदेव गणेशभाई देसाई, त्यांनी कृपया मंचावर या. आपण आसनस्थ. त्यांच्यासाठी एक सूचक आणि अनुमोदक नाव सांगा. हिरे दूसरा कोई आप अनुमोदक में रहो. हाँ, दूसरा कोई नाम है? नहीं, अभी ये सब्जेक्ट के लिए, अभी जो आपको चुना ना उसके लिए. विशाल पारेख और हाँ, अंकुश जाधव. अभी जैसे आपने हाथ ऊपर किए थे ना, इनके लिए भी सब लोग हाथ ऊपर करो, शूटिंग होगी. नहीं राजी तो करना है.
म्हणून हात वरती केलेत. हां हां हो. सगळ्यांना मुख्य प्रवर्तक म्हणून हां यांची निवड मान्य आहे देसाई साहेबांची. हां चालेल चालेल बोलू. हां आता तिसरा विषय, सोसायटीचे सभासद असणाऱ्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्रचना राबवण्यासाठी वास्तू विशारद सल्लागार यांची निवड करणे. आता या ठिकाणी वास्तू विशारद आर्किटेक्ट श्री अतुल कामोटी उपस्थित झाले. तर त्यांची इथे निवड करायची, तर निवड करण्यासाठी एक सूचक म्हणून नाव द्या, एक अनुमोदक म्हणून नाव द्या. प्रभाकर नेटके. अनुमोदक आता या ठिकाणी कामोटे साहेबांची निवड झाली आर्किटेक्ट म्हणून. आपण सगळ्यांनी त्याला मान्यता द्यायची. सब लोग हाथ ऊपर करके इसको मंजूरी देना है आर्किटेक्ट करके. ठीक है. आर्किटेक्टर है भाई, लेकिन इसका कुछ प्रोजेक्ट का नहीं, इसका कैसा बनाएगा, कैसे बन सकता है, कुछ आइडिया ही नहीं. पूछा सीधा अभी तक कितना प्रोजेक्ट बना है वो भी देखना जरूरी है. आजच्या सभेचे अध्यक्ष नेटके साहेब, तुम्ही वरती मंचावर बसायचे. देसाई साहेब मुख्य प्रवर्तक, आज तुमची इथे जागा आहे, इकडचा मान आहे तुमचा. त्याच्यानंतरचा आणि कोणाला काय सूचना असतील ना तर मध्ये थांबवा. काय कोणाला बोलायचं असेल, विचारायचं असेल. आता या ठिकाणी अतुल कामोटे साहेबांची आर्किटेक्ट म्हणून नेमणूक झाली. तुम्ही देसाई साहेबांना विनंती करतो की त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन तुमचं स्वागत करायचं. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. आता पुढील विषयाकडे जाऊ. पुढील विषय, झोपडीधारक राहत असलेल्या मिळकतीचा विकास करण्यासाठी विकासकांची नियुक्ती करणे. या ठिकाणी विकासक शाहिद इक्बाल खान हजर आहेत. त्यांच्या आज सगळ्यांच्या सहमतीने या ठिकाणी निवड करायची. मी देसाई साहेबांना विनंती करतो की त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करायचं.
त्यांच्या निवडीसाठी एक सूचक, एक अनुमोदक. ऋषभ, संदीप, आता विकासकांची आज निवड झाली तर सगळ्यांना विनंती करतो, परत त्यांच्या निवडीसाठी आपल्याला हात वरती करायचे. सब लोग हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर ही रखना जब तक कैमरा पूरी तरह से घूम नहीं जाता है. ओके, थँक्यू. पुढचा विषय आहे सोसायटीचे सभासद असलेले CTS क्रमांक 2776, 2784, 2787, 2788, 2789, 2793 व 2794 नोंदणी जिल्हा मुंबई उपनगर येथील अंदाजे 12,500 चौरस मीटर जमिनीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत विकास करण्यासाठी सदर मिळकतीचे विकासक DK नेक्स्ट बिल्डर्स LLP यांची नियुक्ती करणे व त्यांच्याबरोबर करार करण्याचा व इतर कागदपत्रे तयार करण्याचा व सोसायटीतर्फे सह्या करण्याचा पूर्ण अधिकार कार्यकारी मंडळाला देणे. समझ में आया? आज यहाँ पे जो मैंने अभी CTS नंबर बोला, जो आपके जो 7 का CTS नंबर जहाँ पे आप लोग रहते हो, वो जगह का डेवलपमेंट करने के लिए अपन DK डेवलपर्स को यहाँ पे आज चुना है. उनके साथ आगे बढ़ने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनाने का है, उसके लिए आपको सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को पावर देनी है. उसके लिए सूचक अनुमोदक दे दो. राजेश, सरोज पांडे ना. फिर से सबको हाथ ऊंचा करना है, हाथ ऊपर करके मंजूरी दीजिए. जब तक पूरा कैमरा घूमता नहीं है, हाथ ऊपर ही रखिए. अरे अपन से राय नहीं ले रहे इन लोग, हाँ कि ना, कुछ नहीं, सीधा हाथ ऊपर खड़ा कर दे रहे इन लोग. थैंक यू. सीधा खड़ा करवा दे रहे हैं. पुढील विषय. मी विषय बोलत राहणार, पुढे जात राहणार. तुम्हाला काय प्रश्न असेल विचारा. काय नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा मुख्य प्रवर्तकास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शासन व तत्सम अधिकारी, निम सरकारी दप्तरी सह्या करण्याचा अधिकार प्रदान करणे. आप लोग देसाई साहब है चीफ प्रमोटर, आपकी तरफ से उनको आप पावर दे रहे हैं कि हमारी तरफ से जो भी महानगर पालिका, कलेक्टर, SRA में जो भी परमिशन लानी पड़ेगी उसके लिए आप उनको पावर दे रहे हैं. आपकी तरफ से वो वहां पे काम करेंगे. ये सब लोग तो नहीं जा सकते, तो इसके लिए कोई शिक्षक अनुमोदक. निखिल, अनुमोदक सचिन,
सेम सबको हाथ ऊंचा करके मंजूरी देनी है। सवाल कर रहे का यार, ये तो डायरेक्ट के ना करे। हाथ ऊपर ही रखना, पूरा कैमरा घूमता नहीं तब तक हाथ ऊपर रखना। ओके, थँक यू। पुढचा प्रश्न आहे, झोपडपट्टी गलिच्छ मालमत्ता वस्ती घोषित करण्याबाबत। म्हणजे तुमचा जो परिसर आहे तो अजून स्लम डिक्लेअर नाही झालाय, त्या स्लम डिक्लेअरसाठी तुमची मान्यता पाहिजे, डिक्लेअर करून घेण्यासाठी। त्यासाठी सूचकानुमोदक, कारण जोपर्यंत स्लम डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत SRA मध्ये जाऊ शकत नाही। म्हणजे गरजेचं आहे स्लम डिक्लेरेशन, पण तुमची सर्वांची त्याला मान्यता पाहिजे। एक सूचकानुमोदक शिल्पा, अनुमोदक विजा, ये स्लम डिक्लेरेशन के लिए आप लोग सब, आपकी तरफ से परमिशन है, इसके लिए सब हाथ ऊंचा करके, हाथ ऊंचा ही रखना, कैमरा पूरा घूमता नहीं तब तक। पैरासोनिक। ओके, थँक यू। तो पुढचा प्रश्न आहे, विषय आहे भूसंपादन करण्याबाबत। भूसंपादन करण्याबाबत म्हणजे तुमच्यामध्ये तुमच्या ह्या 12,500 स्क्वेअर मीटरच्या परिसरामध्ये काय पार्ट असतील, त्या पार्टचे मालक वेगळे असतील, त्यांचा कन्व्हिन्स घेण्यासाठी किंवा ऍक्विजिशन मध्ये जायचं असेल तर ऍक्विजिशन मध्ये जाण्यासाठी तुमची सर्वांची परवानगी पाहिजे। त्याच्यासाठी सूचकानुमोदक द्या। प्रेम पटेल। अभी जो बताया मैंने कि जो आपकी चाली है, 7 चाली, जो CTS नंबर मैंने अभी पढ़ा था इसके पहले, उसके ओनर कोई अलग अलग हो गए, या कोई गवर्नमेंट लॉ होगा, प्राइवेट होगा, उनका कन्विंस लेने के लिए या एक्विजिशन में जाने के लिए आप सभी की मंजूरी जरूरी है। तो उसके लिए जो भी प्रोसेस करना पड़ेगा वो सोसाइटी की तरफ से किया जाएगा। आपकी मंजूरी जरूरी है, तो फिर से एक बार सब लोग हाथ ऊंचा करके मंजूरी दीजिए। ये सही है, ये बात सही है। अरे करे आपण चाळे अलग अलग राहणार, जैसे नाना सेट छोड़ो आपण गणेश से गणेश हर चाले अलग अलग मालक से ना, तो मंजूरी देना जाए। ओके, थँक यू। सगळे विषय संपले। खरोखर एवढं पब्लिक मी पहिल्यांदा बघतोय की एवढ्या शांततेने आणि सगळ्या, मला वाटलं नव्हतं 1-2 तासात ही मीटिंग संपेल, पण लवकर संपली। तरी पण एक शेवटचा विषय राहिलाय, अध्यक्षांच्या परवानगीने येणारे इतर विषय। या विषयामध्ये जर कोणाला काय प्रश्न असल्यास विचारायचे, अन्यथा
ये अभी लास्ट का सब्जेक्ट है, इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है स्कीम के बारे में या कुछ आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी के वती से डेवलपर्स शाहिद खान साहब को विनंती करता हूं कि आप दो शब्द बोलना चाहे तो बोल लीजिए। आप सबको नमस्कार। ये काम मेरे अकेले से नहीं होगा, आप सबका इसमें सहयोग लगेगा और आप लोग सहयोग करेंगे जितना अच्छे से उतना अच्छे से आपका काम होगा और आप लोग का ही सपोर्ट होगा तो ही ये काम हो सकता है आगे। ठीक है, धन्यवाद। तसंच वास्तु विशारद है तो क्वेश्चन। वास्तु विशारद साहेब अतुल कामोडे साहेबांना विनंती करतो की आपण पण आपल्या अनुभवाचे 2 शब्द सांगावेत। सबसे पहले तो थैंक यू। आप क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन पूछ सका नहीं रहा। इतने अच्छे तरीके से जो सहयोग मिल रहा है पहले दिन से, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट अब ख़त्म हो ही जाएगा जल्दी। मुझे लग रहा है कि आपका सपोर्ट परफेक्ट रहेगा, कायदे के हिसाब से हम काम करेंगे। और डेवलपर है और हरदीप देसाई है, इनका भी अप्रोच एकदम सिंपल है और वो रास्ते पे हम चलेंगे, हम सक्सेसफुल बहुत जल्द हो जाएंगे। थैंक यू। अभी अपनी सोसाइटी के जो चीफ प्रमोटर है देसाई साहब, उनको मैं विनती करता हूँ कि आप भी 2 शब्द बोलिए। नमस्कार सभी को कि आप लोग मेरे कहने से और इस सोसाइटी को इतना अप्रोच दिया और आप लोग सब लोग यहाँ पे आए, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसे 2 साल से मैं प्रोजेक्ट के लिए पूरा वर्क कर रहा था कि हम लोग का सोसाइटी का कुछ पुनर्स्थापन हो जावे और हमारी सोसाइटी आगे बढ़ जावे और हम लोग एक अच्छा सा रिहाब का बिल्डिंग, हमारे जो ओल्ड टेनेंट है वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन लोग को अच्छा सा एक बिल्डिंग मिल जावे। तो उसी के लिए हम लोग 2 साल से आज मेहनत कर रहे थे और ऊपर वाले ने चाहा आज हमें एक अच्छा सा डेवलपर भी मिल गया है और हम लोग उनके साथ में आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी जितने लोग आए हुए हैं जो हमारे कहने से और सोसाइटी कमेटी के मेंबर की ओर से, आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल दिल खुल के पूछ सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई चीज़ में जानकारी नहीं है तो भी यहाँ से पूछ सकते हैं। हम लोग को सीधा सीधा यही बात है कि जो हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं सोसाइटी में, जो आज की डेट में चौल में लोग रह रहे हैं, तो उन लोग को कोई भी तकलीफ ना हो, उस हिसाब से हमें काम करना है। तो हम लोग ने मिस्टर शाहिद खान से भी बात करके बोला हुआ है कि समझो कि हमारा प्रोजेक्ट का स्लम डिक्लेरेशन फर्स्ट होगा, स्लम के बाद हम लोग एनेक्सर में जाएंगे, ये प्रोसीजर हमारी खत्म होगी, हम लोग LOI तक पहुंचेंगे। और जब हमारा बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन का टाइम आएगा तो हम लोग ने एक ही बड़ा पॉइंट रखा हुआ है कि आज की डेट में क्या होता है कि कोई भी जगह पे बिल्डिंग जाएगी प्रपोजल में और बिल्डर तो आएंगे, सब काम कर देंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम आएगा, रूम तोड़ देंगे, फिर हम लोग रखड़ जाएंगे सब लोग, फिर कंस्ट्रक्शन कोई रीजन से हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग ने एक ही बात रखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग की ओर से मैं उनको बोल रहा हूँ और हम लोग ने अप्रोच लिया हुआ है कि जो भी हमारा LOI का काम खत्म होगा उसके बाद हमारे जो भी बिल्डिंग के लोगों को जहाँ पे हमें सेल बिल्डिंग बनाना है, तो बाकी का हम लोग को कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हम लोग ट्रांजिट कैंप बना के लेंगे, तो हम लोग वहीं के वहीं स्थापन होंगे, तो हम लोग का घर खोने का हमें कोई टेंशन नहीं होगा। दूसरी बात कि जो भी चीज़ होगी, आप लोग को कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रही, जो 40 के वाइज लोग हैं
तो आप लोग की हर 40 से हम लोग ने एक कमेटी मेंबर वहाँ पे नियुक्त किया है। आप अपनी कमेटी को बताएंगे, कमेटी के थ्रू वो लोग हमें बताएंगे, तो आपकी जो भी सवाल की जवाब आपका कोई भी होगा उसको जरूर आंसर किया जाएगा और आपको पूरी की पूरी उसकी तरफ से हेल्प की जाएगी। और उसी के लिए, यही पर्पस के लिए वहाँ पे हमने एक सोसाइटी ऑफिस भी बनाई हुई है इनके मार्गदर्शन के थ्रू ही, कि लोग जो भी रहेंगे वो वहाँ कहाँ पे दौड़ेंगे, तो वो लोग सोसाइटी ऑफिस में वहाँ पे आएंगे और सोसाइटी ऑफिस के अंदर जो हमारे स्टाफ रहेगा उनको अपना कोई भी क्वेश्चन कभी भी आके बताएंगे। आशा करते हैं कि एक गणपति के दिन, फर्स्ट गणपति बापा जब आगमन होगा, हमारा ऑफिस का कार्यालय ओपन हो जाएगा। दूसरी बात, हमारा ऑफिस जो रहेगा 8 से 8 बजे तक आप लोग की सेवा में सदाए रहेगा। आप लोग को खाली सहयोग करना है। देखिए, ऐसा प्रोजेक्ट है, एक कोई खाने का प्रोग्राम नहीं है कि आप आए खाना खा के चले गए और एक कल के कल हमारा बिल्डिंग बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट को हमें आगे लेके जाने के लिए, इसके लिए हमें मिनिमम 2 से 3 साल का समय लगेगा, तब जाके हमारे सब पेपर वर्क कंप्लीट हो गए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आराम से, निश्चित से, हमें कोई घाई नहीं। अभी हम लोग जो रहते हैं वो हमारे घर के अंदर ही रह रहे हैं, हम लोग हमारे घर छोड़ के किधर बाहर नहीं रहे। हम लोग आराम से काम करेंगे, 100% अपना अच्छा काम करेंगे और जितना भी होए हम लीगल तरीके से जाएंगे कि कभी जाके हमारा प्रोजेक्ट कहीं पे भी सरकारी कोई अपदाविक कारणों से अटके नहीं, और वही हिसाब से हम लोग कारण आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का सबका सहयोग चाहिए। आप लोग हमारे साथ रहोगे तो हम लोग जरूर ऊपर वाले के जैसे प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी श्री गणेश करके, हमारा नाम भी कमेटी का श्री गणेश रहवासी है, और बापा मोरिया करके हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और आप सबका साथ हमें, खूब प्यार और साथ हमें जरूर जरूर चाहिए, तो अपना साथ हमारे साथ बरकरार रखिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जरा मुख्य प्रवर्तक साहेबांनी सगळी स्कीम तुम्हाला समजून सांगितली आहे आणि आता तुम्हाला जर डोक्यात काय प्रश्न असतील तर इथेच विचारा. घरी गेल्यानंतर ह्याला त्याला विचारण्यापेक्षा इथे मंचावर विकासक, वास्तुविशारद, मुख्य प्रवर्तक, कमेटी मेंबर सगळे इथे आहेत. अभी देसाई साहब ने आपको समझा दिया है स्कीम के बारे में, आगे कैसे बढ़ना है, क्या काम करना है, कहाँ ऑफिस खुलेगा, आपकी टेम्पररी रहने की एक व्यवस्था ट्रांजिट कैंप पे की जाएगी, वो सब बता दिया है. फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है, माइक दे दो उनको. जिसका 1+1 है उनका क्या, कैसा क्या है वो जरा बताइए. 1+1 है ना. 1+1 म्हणजे ते मीटर वेगळं आहे का? नाही नाही तसं नाही, एकावर एक बांधलेलं आहे. नाही, एकावर एक नसतं. गव्हर्नमेंटची स्कीम अशी आहे की जर वरती माळा असेल तर माळ्याचं तुम्हाला बेनिफिट नाही मिळत. जर त्याचं लाईट बिल वेगळं असेल, त्याची एंट्री वेगळी असेल तर त्याला मिळू शकतं. की कम्प्लीट वेगळं दाखवलं गेलं पाहिजे, त्याचा मीटर वेगळा पाहिजे, तरच मिळणार, नाही तर मिळणार नाही. हॅलो, विकासकाची आम्हाला माहिती पाहिजे, म्हणजे कोण विकासक, ते त्यांचा काय अनुभव वगैरे काय आहे का, आणि किती टॉवरची बिल्डिंग बनणार, बिल्डिंगची माहिती वगैरे काय अजून माहितीच नाही कोणाला. काय डायरेक्ट येऊन आम्ही म्हणजे इथंच आता ऐकतोय सगळे. हे बघा, आता आपण, तुम्ही SRA मध्ये जायला तयार झालाय, आता सर्वे होईल. सर्वे झाल्यानंतर ते बिल्डिंगचा प्लॅन करतील, ती किती माळ्याच्या बिल्डिंग मध्ये रियाबची लोक बसतील, सेलची बिल्डिंग कशी बसेल, हे नंतर ठरवलं जाईल. आज तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या स्कीम मध्ये तयार आहात की नाही ह्याच्यासाठी आपण एकत्र इथं आलोय. त्याचं पुढचं प्लॅनिंग, परत मिटिंग होणार आहे आपली. आजच या मिटिंग मध्ये काही संपणार नाही. पुढचं प्लॅनिंग, त्याचा सर्वे आल्यानंतर कसं काय ते लोक प्लॅन बसवतील, बिल्डिंग कशी आहे, त्याचं प्रेझेंटेशन तुम्हाला दिलं जाईल. नंतर SRA मधून बायोमेट्रिक सर्वे येईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला बिल्डरची माहिती आणि प्रेझेंटेशन सगळं त्यावेळेला मिळेल. हॅलो सर, एक विचारायचं होतं की किती चाळी ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार आहेत, किंवा किती एरिया? 7 चाळी आहेत आणि मी वाचून दाखवते चाळीची नावं. गणेश कंपाऊंड नंबर 1, गणेश कंपाऊंड नंबर 2,
अर्जुन भारवाड चाळ, मोतीबाई देसाई चाळ, नाना चाळ, दुबे चाळ, ओम साईनाथ चाळ आणि कमलेश चाळ अशा सगळ्या चाळी मिळून 12,500 चौरस मीटरचा हा प्लॉट आहे. बरं, कमलेश चाळ म्हणजे आता त्याच्या 3-4 चाळी तर त्या सगळ्या त्यात असणार की देसाई साहेब कमलेश चाळ कोणती आहे ती सांगा. एंटायर सगळी कमलेश चाळ, सगळ्या चाळी ना? ह्या सगळ्या चाळी. ठीक आहे. मोतीबाई चालिका किधर से किधर तक है ये पूछ रहे. राजू कंपाउंड चाली भी आ गया उसके अंदर. मोतीबाई देसाई चाळ कहाँ से कहाँ तक है पूछ रहे. कहाँ से कहाँ तक उसकी जो बाउंड्री वहाँ पे चाले में जो लोग रहते हैं उनको ही मालूम है ना. तो शुरुआत होती है मेरे एक कंपाउंड से. क्वेश्चन क्या था उनका, और जो जिसका क्वेश्चन था प्लीज खड़े होके बोलिए. कमलेशच्या चाळी ज्या आहे ते राजू कंपाऊंड जे चाळ आहे ते कुठून आणि कुठपर्यंत असणार आहे? राजू कंपाऊंड, हा, कमलेश चालचे आम्हाला माहिती आहे. राजू कंपाऊंड आमची कोई आहे नाही आमच्या लिस्टवर राजू कंपाऊंड. आणि कमलेश चाल जो आहे ते गली जो पीछे गली आहे, गलीचे लेफ्ट साइडचा भी पार्ट आहे सम और राइट साइड का भी पार्ट आहे. पण पूर्ण कमलेश चाल जो आमच्या CTS नंबर 2794 मध्ये आहे कमलेश चाल, ते 2794 मध्ये आमची जिथे बाउंड्री होते ते एरिया आम्ही एक्विजिशन करून घेणार. अच्छा. आणि नेक्स्ट मीटिंग मध्ये आम्हाला ते डायग्राम पूर्ण दिसणार का? जसा एरिया असणार, रोड कुठून असणार, एंट्रन्स कुठे असणार, किंवा कसं काय? तो प्लॅनिंग आम्हाला पूर्ण कळला पाहिजे. एक्झॅक्टली रोड कुठे आहे, मेट्रोकडे रोड आहे की डोंगराकडे वरती रोड आहे, ते आम्हाला कळलं पाहिजे. ऐका, हिंदीमध्ये सांगतो सगळ्याला करते. हो शुअर. कि अपना जो रोड है, हम लोग जो अभी एक काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में, तो हमारा जो रोड है अभी के लिए जो BMC ने हमें अप्रोच किया हुआ है और हमारा चालू एग्जिस्टिंग जो रोड है वो अपन हाईवे से जहाँ पे हम लोग अभी आते हैं वो हमारे पास 9 मीटर का रोड है, बरोबर है. वही 9 मीटर के रोड पे हमारे नाले तक आता है और वही रोड हमको पूरा अप्रोच BMC से प्रोजेक्ट अप्रूव के लिए गवर्नमेंट ने दिया हुआ है. तो हमारे जो भी लोगों को आना जाना रहेगा वही रोड से रहेगा. और दूसरा आपने जो बताया कि उसका पूरा डायग्राम हमारा रिहाब बिल्डिंग कैसा बनेगा, सब लोगों के सवाल मन में यही होगा. आप पूछ रहे हैं, कोई लोग नहीं पूछ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारा फर्स्ट मीटिंग है. ये मीटिंग हम लोग ने किस लिए रखा हुआ है? पहला हमारा मुद्दा है कि हमें स्लम डिक्लेयर करना है. तो हम लोग स्लम डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमें पैसा, हमें एक बैंकिंग चाहिए, पीछे सपोर्ट चाहिए. तो उसके लिए हमने एक डेवलपर चुना हुआ है, उनके थ्रू जाके हम लोग स्लम डिक्लेयर करेंगे. उसके बाद आप जो ने बताया, हम लोग इसका स्लम डिक्लेयर के बाद 3 मंथ के बाद एक मीटिंग वापस यही हॉल में रखेंगे. सर, ये जो स्लम डिक्लेरेशन होगा इसमें जो एक खर्चा होगा वो कौन बेयर करेगा? स्लम डिक्लेरेशन का जो पूरा खर्चा रहेगा वो हमारे डेवलपर बेयर करेंगे. अच्छा. स्लम डिक्लेयर से साथ में वो एनेक्सर 2 भी हमारा बनेगा. एनेक्सर 2 हम लोग साथ में क्यों ले रहे हैं कि जो लोगों के घर पात्र नहीं है, एनेक्सर हम लोग बायोमेट्रिक SRA से सर्वे मंगवाएंगे, बरोबर है. हमारे लाइजनर राकेश भाई हैं, राकेश भाई के तो हम लोग SRA से प्रपोज करेंगे. SRA के खुद लोग आएंगे वहां पे नोटिस के साथ में, वो लोग अपना सर्वे करेंगे वहां पे. और सर्वे के साथ में जिन जिन के रूम है 2011 तक का हमारा जो पात्रता का नियम है आज के टाइम में SRA का, वो हमें पात्र करके मिलेगा. और पात्र होने के बाद जो कोई कारण से किसी का रह जाता है कि किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, कोई चीज मिस है, तो उसके लिए सोसाइटी ऑफिस ही इसलिए बनाई गई है कि उनको वहां से हेल्प की जाएगी. सर, और एक बात पूछनी थी, जिनके रूम्स डबल है तो उनको ऊपर वाले रूम का कुछ मुनाफा मिलने वाला है? कुछ सुनिए, अभी हम लोग ने इसके अंदर इन्होंने बताया था तभी मुझे बताना था. आज की डेट में हम लोग को किसी को धोखे में रख के और किसी को अभी अच्छा प्रॉमिस करके ये प्रोजेक्ट करना नहीं है. कल जाके हमारे लोग वापस वही कमिटमेंट पे आके बैठे और हमारा प्रोजेक्ट रिखड़ जाए, हमें कोई काम नहीं करना है. इसके अंदर क्या है, हमारे जो चाली है वहाँ पे एक 18 या 20 रूम हमारे आइडेंटिफाई हुए जो 85 से ऊपर के रूम है और वो कॉमन है. मतलब एक इंडिविजुअल किसी का नहीं, वो पूरा का पूरा चौल है. जैसे अर्जुन भरवाड़ चाल में है, वहाँ पे 18-20 मेंबर जो है वो सालों से 85 से वहाँ पे रहते हैं और उनका मीटर अलग है, ऊपर के होनर अलग है, उनका जाने का एक्सेस भी अलग है. और पूरा ऐसा नहीं कि एक रूम है तो उसका सीडी सेपरेट, ऐसा नहीं है. 10-10 रूम है तो अलग से उनका एक ही सीडी बना हुआ है. तो इन लोग को इस स्कीम के अंदर अभी हम लोग 432 लोगों का प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो इसके 18 लोग हमारे छूटे 9 सालों से हमारे साथ रह रहे. तो मैंने विकास से बात करके उन लोग को अपने प्रोजेक्ट में कंसीडर किया हुआ है.
अभी दूसरी बात कि समझो किसी ने अलग से ऊपर रूम बनाई है कि जिनका खुद का घर है, फैमिली बढ़ गई, बच्चे का शादी हुआ तो उन्होंने एक ऊपर रूम बनाया, वो अपने खुद के लिए बनाया था क्योंकि उनको किधर भाड़े पे रहने ना जाना पड़े, अपने यूज के लिए बनाया था। तो अभी हमारी उस स्टेज पे SRS ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि जैसे उसका कोई भी सबको बेनिफिट दिया जाए। तो अभी ऐसा तो रूम हम लोग देखने जाएंगे मिनिमम ये प्रोजेक्ट के अंदर 432 हमारे जो लोग हैं उसमें देखने जाए तो मिनिमम 100 से 200 लोग जो है जिन्होंने ऊपर अपना डबल माला बनाया है। अब सभी डबल माला वाला बोलेंगे कि हम लोग का उसका सामने कुछ बेनिफिट दो या उसका कोई चीज दो, तो ये हमारा प्रोजेक्ट 110% होने वाला नहीं है और वायबल नहीं है। बट सर क्या है ना, लोग थोड़ा तो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे क्योंकि 5, 7, 10 लाख रुपए उन्होंने खर्चा किया है यस यस रूम डबल करने के लिए, तो वो कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। सुनिए लोगों ने खर्चा किया है 5 लाख रुपए में, बोलता हूँ स्टार्टिंग में तो 2 लाख रुपए में भी ऊपर का रूम बन जाता था। बराबर। आज की डेट में 8-10 लाख रुपए में वो रूम ऊपर का रूम बनाने का खर्चा है। तो आज से तो भाई सबको विनती यही करता हूँ कि अभी के 5-6 साल के लिए आप लोग ऊपर की रूम बनाने का सोचिए मत, आपका खर्चा वेस्ट हो जाएगा। अभी समझो जिसने पास्ट में कर लिया है काम कि उन्होंने अपनी रूम बना दिया है, तो अभी वो खर्चा उन्होंने अपने खुद के बेनिफिट के लिए किया था कि उनके फैमिली को प्रॉब्लम था करके उन्होंने ऊपर का रूम बनाया था। फिर भी इस विषय में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जितनी भी रूम है हमारे वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए हम लोग बैठेंगे और हम लोग हमारा एक प्रपोजल रखेंगे। लेकिन SRA के नियम के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है कि हम लोग उन लोग के लिए कुछ भी मतलब एक देखो ना एज अ कॉर्पस करके भी उनको कुछ देवे, ऐसा SRA से भी कोई भी बेनिफिट है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, हमारी सोसाइटी में प्रस्ताव रखेंगे, हमारे जो कमेटी है, हमारे जो सोसाइटी ऑफिस है वहां पे प्रस्ताव हम लोग रखेंगे और कुछ बात करेंगे। अगर इसका सुखद समाधान कोई निकलता है तो हम लोग 100% उस पर कार्य करेंगे। सर और एक पूछना था, कारपेट एरिया कितना रह सकता है SRA का मिनिमम कारपेट एरिया कितना हो सकता SRA से? हाँ जी, SRA से मिनिमम कारपेट एरिया 300 का आज की डेट में SRA से प्रावधान है कि SRA से हमें 300 का घर मिलेगा। लेकिन हम लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं, जब बिल्डिंग बनती है तो मिनिमम हम लोग को यूज करने के लिए 310, 315 का एरिया मिलता है, बरोबर है। SRA से आज की डेट में 300 है। अभी हमारा एक इसमें एक क्वेश्चन और भी रहेगा, समझो आगे किसी का, हम तो आज बढ़ रहे आगे, लेकिन हमारा अभी समझो SRA से कोई नया नियम आता है 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, तो हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा। समझो कल SRA ने डिक्लेयर किया कि 300 के जगह पे अभी हम लोग 350 का एरिया देंगे, तो जब तक हमारा LOI नहीं आएगा तब तक हम लोग को ए स्कीम के अंदर जो जो SRA से नियम मिलेंगे नए, वो सबके लिए लागू हो गया। ऐसा नहीं है कि आज हमारा 300 फिक्स हो गया तो कल हमको 350 डिक्लेयर होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर ये नेक्स्ट मीटिंग कब रह सकती है हमारी, ताकि हमें पूरा थोड़ा प्लानिंग मालूम पड़े कि कितना एरिया कवर हो रहा है, फिर 100% कितनी SRA बिल्डिंग्स बनने वाली है, वो कहाँ पर बनेगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, क्योंकि SRA वालों का रास्ता कहाँ से होगा, देन आपके लिए जो अलग जगह बचेगी वहाँ पर आप प्राइवेट बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे, तो उनका प्लानिंग कैसे रहेगा वो थोड़ा वो हमें सबको मालूम पड़ेगा। लगता है सभा के अंदर एक ही जन है जो सबके सवाल वही पूछ रहे हैं, नहीं, उनको तो 100% हमें जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन कोई दूसरे लोग भी है जो अप्रोच नहीं कर पा रहे और उनकी वजह से वही सही सवाल पूछ रहे, क्योंकि हम लोग जानकारी नहीं लेंगे तो हम लोग अंधेरे में रहेंगे। तो देखिए आपने जैसे बनाया, नेक्स्ट मीटिंग हमारा कब होगा, आप लोग हमें जितना सहयोग करोगे, आप लोग जितना हमें कोऑपरेट करोगे, उसके साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्लम डिक्लेयर होगा हमारा फर्स्ट, हमारा प्रायोरिटी है स्लम डिक्लेयर करवाना। स्लम डिक्लेयर होने के बाद हम लोग एक बायोमेट्रिक सर्वे करवाएंगे, डोर टू डोर SRA के थ्रू होएगा। उसके बाद हमारा पूरा हमको प्लॉट का बाउंड्री मिलेगा। प्लॉट का बाउंड्री मिलने के बाद हमारे जो वास्तु विशारद अतुल कामोटी सर है, हम टोटल प्रोजेक्ट का लेआउट 3D में बनवा के लेंगे और पूरा का पूरा 3 मंथ या 4 मंथ जब तक हमारा SRA डिक्लेयर होवे तो मिनिमम 4 to 5 मंथ का टाइम रहेगा। उसके बाद हम लोग वापस एक मीटिंग करेंगे, पूरा का प्रोजेक्ट का डायग्राम 3D के साथ में हम लोग यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इस तरह से हमारा रिहाब का बिल्डिंग बनेगा, इस तरह के वहाँ पे सेल बिल्डिंग बनेगा और जो भी रिजर्वेशन है वहाँ के गार्डन रिजर्वेशन है, किसी प्लॉट में हॉस्पिटल भी बनाना है और स्कूल भी बनाना है, वो पूरा का पूरा आप लोग को यहाँ पे समझा दिया जाएगा। और दूसरे जो रोड है हमारे, समझो रेहाब वाले का रोड है, सेल बिल्डिंग के रोड है, उसका भी पूरा का पूरा आपको डायग्राम के साथ यहाँ पे बता दिया जाएगा। अभी मैं उसको मुंह से आप लोग को बोलूं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे वो चीज को, वो जब स्क्रीन पे चलेगा उसमें आपको दिखाया जाएगा। और उस टाइम पे हमारे साथ में SRA के भी ऑफिसर रहेंगे यहाँ पे,
वो हमारे साथ में रहेंगे और आप लोग वो प्लान अप्रूव करोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर आप लोग बोले उस प्लान से आपको संतुष्टि नहीं है तो हम उसके लिए एक दूसरा प्लान बनाएंगे, वापस उसके लिए एक मीटिंग रखेंगे, ठीक है? और एक पूछना था, बोला ना। समझिए कि हमारे चावल में 30 रूम्स है, 30 रूम है। कौन सी चाल है आपकी? जय भवानी चावल। बराबर। और उसमें अगर 30 में से 5 लोग बोल दे कि हमें नहीं जाना है ये बिल्डर के साथ में या हमें डेवलपमेंट के लिए नहीं जाना है, हाँ। तो उस वक्त जो 25 लोग रेडी है हाँ। उनके लिए क्या मतलब क्या सोल्यूशन रहेगा? देखिए 30 में से अगर 5 जन ना बोलते और 25 लोग रेडी है तो फिर ये प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? या उसमें कोई दिक्कत आने वाली है उनकी वजह से? या थोड़ा सा जानना था क्योंकि शायद कुछ लोग ना भी बोलने वाले रहेंगे। सही बात है। यस, तो उसके लिए क्या आपके पास सोल्यूशन रहेगा या नहीं। सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं और कैसे होगा? यस डन, आपका क्वेश्चन खत्म। सुनिए, इन्होंने जो सवाल पूछा उसका ऐसा है कि इन्होंने बताया कि हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से होगा कि कुछ लोगों का हमारे साथ में आने को किसी को राजी नहीं होंगे और यहाँ पे बैठे सब लोग राजी भी हो सकते हैं। हमें एसआरए का प्रोजेक्ट करने के लिए मिनिमम 51% का लोगों का कंसल्ट चाहिए। आज की डेट में मेरे पास 70% लोगों का कंसर्न है ये प्रोजेक्ट करने के लिए। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए, और 70% मेजोरिटी मेरे पास में ये जो सीटीएस लेआउट हम लोग ने आपको दिखाया वो तुरंत पूरे एक्यूरेट करके हमारे पास उसका सर्वे प्लान भी है और 71% लोगों को लेके हम लोग चल रहे हैं और 110% एसआरए से इस प्रोजेक्ट में का बेनिफिट जो भी हमारे लोग हैं उनको मिलेगा। अगर समझो कोई बोल रहे कि 50 में से समझो आपकी कमलेश चाली है कि आपकी जय भवानी चाल है, तो आपके जय भवानी के 20 मेंबर हमको मालूम है कि कोई और जगह पे चले गए और 10 मेंबर यहाँ पे है। एसआरए का नियम ऐसा है, जिसकी प्लॉट बाउंड्री है, जिसका हक है, उसकी प्लॉट बाउंड्री उसको मिलेगा। तो हमारा प्लॉट में जय भवानी चाल 2784 सीटीएस नंबर में है, बरोबर है, और वो प्लॉट एरिया हमारा है। तो जय भवानी चाल के लोग कहीं पे भी जावे, उन लोग को हमारे प्रोजेक्ट में ही आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें उनके पास नहीं जाना है। जितने लोग संतुष्ट है हमारे पास आने के लिए, हम लोग उनके साथ रहेंगे। जो दूसरे लोग रहेंगे वो एसआरए उनको अप्रोच करेगा और एसआरए उनको वहां पे घर के लिए बोलेगा और एसआरए उनकी ओर से सर्वे एसआरए करेगा। हमको उनको बोलने जाना नहीं है, ना हमारी सोसाइटी के लोग बोलने जाएंगे। राइट, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमें ध्यान में आए कि ये जो एक सवाल भी था कि वापस हमारा एसआरए डिक्लेयर जैसे होगा उसके बाद हम लोग एक जीवीआर और रखेंगे। उस टाइम के अंदर एसआरए के खुद के ऑफिसर जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए एसआरए ने अपॉइंट किए होंगे, जो वहाँ के ऑफिसर रहेंगे एसआरए के खुद के ऑफिसर, वो लोग हमारे साथ में आके यहाँ पे बैठेंगे। उस टाइम पे अगर आप लोग को प्रोजेक्ट का तो डायग्राम पूरा दिखा दिया जाएगा कि कहाँ से कैसे क्या बनेगा, वो सब तो है ही है। लेकिन अगर आप लोग को उस टाइम पे ऐसा लगे कि आपकी कमेटी जो गठन की गई है, जो लोग है, अगर कोई अभी आप लोग ने सबके लिए हाँ बोला, आप लोग सबके साथ में तैयार हो, लेकिन आपको हम लोग को 4 महीना काम करने में आप लोग को लगे, चाहे मैं रहूं चाहे मेरे कमेटी के मेंबर लोग रहे, आप लोग को ऐसा लगे कि वो लोग कोई काम नहीं कर पा रहे, आप लोग का जो सवाल जवाब का समाधान वो लोग नहीं निकाल पा रहे, तो आप लोग चाहो तो हम लोग वो कमेटी मेंबर को भी वहां से निकाल सकते हैं एसआरए के ऑफिसर के सामने। तो ऐसा नहीं है ये लोग परमानेंट यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अभी समझो कि किसी को ऐसा लग गया ये बिल्डिंग बनेगी तब तक ये सब लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है। अभी के नियम चले गए, सब एक जन जो अध्यक्ष बन गया अध्यक्ष वो 10-10 साल रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआरए यहाँ पे डिक्लेयर करेगी, एसआरए बोलेगी, अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हो तो कमेटी मेंबर को 110% बदला दिया जाएगा। और बताइए आपका क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा नाम दिलीप सोनार है। मैं ये पूछ रहा था कि जब ये एसआरए का जब वर्क चालू होगा तो जब आप ट्रांजिट कैंप बना के देंगे तो वो कंपलसरी वो ट्रांजिट कैंप नियर बाई एरिया ही रहेगा या फिर? हम एसआरए के लिए समझो कि हम लोग प्लानिंग करें, हमारा हो गया और हमारा एलओए आने के बाद में हमारी जो साइड पे रिजर्वेशन भी बहुत सारे हैं, गार्डन रिजर्वेशन है, तो हम लोग को गवर्नमेंट को वहीं पे जहाँ पे आप लोग अभी रहते हो वहीं पे ट्रांजिट कैंप बनाने का प्रोविजन है, तो वहीं पे बना के देंगे आपको। ऐसा नहीं आप घटरपाड़ा नंबर 2 में रहते हो और आपको वैशाली नगर शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांजिट कैंप आपकी हमारी जो जगह है वहीं पे दिया जाएगा, लेकिन ट्रांजिट कैंप भी बनाएंगे। सुनिए, ट्रांजिट कैंप भी हमें जो बनाना है तो उसके लिए भी हमें 100 रूम रहेगी, 80 रूम रहेगी, वो तोड़ना पड़ेगा, तभी जो कि वो ट्रांजिट कैंप 200-400 लोगों के लिए बन सकता है। तो स्टार्टिंग का जो भी रूम तोड़ना रहेगा उससे एसआरए से रेंट दिया जाएगा और एसआरए के थ्रू हम सोसाइटी वाले रेंट लेंगे, और जो जब तक ट्रांजिट कैंप 12 महीने का एसआरए की ओर से टाइम है और एसआरए खुद हमको उसके लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह प्रोवाइड करेगी और हम लोग ट्रांजिट कैंप बना के लेंगे।
अगर सर वहाँ पे जैसे आपने ट्रांजिट कैंप जो बना के दिया हुआ अगर वहाँ पे नहीं रहना है तो उसका कुछ सुनिए, अगर आप लोग का एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग एक जब 3rd GVR लेंगे आपको डायग्राम पूरा बताएंगे, अगर उस दिन सब लोग मिलके ऐसा बोल रहे कि हमें वहाँ पे ट्रांजिट कैंप में नहीं रहना है, हम लोग को हमारा रेंट दिया जाए, तो आप लोग को रेंट दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए लोगों की मेजोरिटी में लोग क्या बोलना चाहते हैं, अगर समझो कि आप 2-3 जन ही हो, बराबर, आप बोल रहे हमें नहीं रहना है और बाकी के लोग बोल रहे हैं कि हमें रहना है, तो फिर हम लोग उनके साथ में जाएंगे, और जिनको नहीं जाना है तो उसके लिए हम लोग रेंट प्रोवाइड कर देंगे। हमें तो वहाँ पे भी लोग रहेंगे तो भी मतलब है, और किसको बाहर रहना भी है तो SRA के नॉर्म्स के अनुसार जो रेंट होगा वो आप लोग को दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, मेरा पूरा क्वेश्चन तो इन लोग नहीं बोल दिया। मैं तो बोला और कुछ मिलेगा। सॉरी બોલો બોલો ગુજરાતીમાં બોલો, પછી હું હિન્દીમાં આપી દઈશ જવાબ. બોલો. અરે કે બધા બિલ્ડિંગ બનશે આપણા, બરાબર છે, તો એમાં બાળકો માટે પછી કોઈ ગ્રાઉન્ડ मैदान મળશે કે આપણે જગ્યા બચશે? बिल्डिंग बनसे इनमें ग्राउंड अपना ये जो अपना प्रकल्प अभी हो रहा है 12,000 मीटर का, 12,000 मीटर में गवर्नमेंट का बड़ा सा प्ले ग्राउंड जो सब लोगों के लिए खुला रहेगा, हमारे सेल बिल्डिंग वालों के भी लिए, रिहाब के लिए, और हमारे पूर्ण घट्टपाडा नंबर 2 एरियामध्ये जितके पण लोक आहेत तिथे ते सगळ्याच्या लोकांच्यासाठी ते रोड और ग्राउंड पूर्णपणे ओपन आहे. आपला आनंद होतो मला कळवते की ते ग्राउंडची जो साईज आहे ते ग्राउंडची साईज मिनिमम 20,000 स्क्वेअर फूट आहे. थैंक यू सर. बोलो ना. मुझे एक क्वेश्चन था कि मेरे जो 4-5 लोग हैं उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये सवाल पूछिए, जैसे कि आपने बताया कि बिल्डर जी है हमारे शाहिद जी, तो उनके बारे में थोड़ा हमें बैकग्राउंड पता चले. नेक्स्ट स्टेज आपका मैंने एक बोला खत्म हो तो मैं आपको वही बताने वाला था. यस, और उसके साथ में दूसरा भी एक क्वेश्चन है कि सब लोग के मन में एक सवाल है कि जैसे कि हमने देखा है रावलपाड़ा में कि प्रीवियस जो बिल्डिंग थी SRA की वो खड़ी हुई 10 साल उसको लगे और उसके बाद भी उनको जगह नहीं मिला, बहुत टाइम गया, 16 साल लग गया, बराबर है. तो ये लोगों को मन में क्वेश्चन है कि हमारा जगह कितने सालों में बनेगा, और ऐसा ना हो क्योंकि लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे जाएंगे और उनके मन में एक आशा रहेगी कि हमारा घर जल्द से जल्द मिले, क्योंकि आज की तारीख में 2 चीज जल्दी से नहीं मिलती है कि एक अच्छी लड़की, बराबर है, शादी के लिए, और दूसरा है अच्छा बिल्डर घर के लिए, बराबर है. ये 2 क्वेश्चन है, तो ये जो मैं पूछ रहा हूँ, बराबर है, तो ये सवाल का थोड़ा हमें जवाब दीजिए. कमेटी की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लोगों ने बोला है. देखिए, एक अभी हम लोग आज ही मिले और लोगों के हजारों सवाल अपने मन में 100% है, क्योंकि आज से पहले हम लोग ने ऐसा हमारे घट्टपाड़ा नंबर 2 में बहुत सारे लोग आए, बिल्डर लोग आए, उन्होंने अपने ऐसे ही लोगों के कंसर्न ले लिए, गुमराह कर करके लोगों को. इस तरह का जो एज अ फ्रेंड व्यूअर में जो भी सर्वे SRA का GVR कभी भी नहीं हुआ. जो आज हमारे पास जितने भी लोग हैं, आप लोग भी वेल एजुकेटेड लोग हो और आप लोग को जानकारी भी है, इसलिए आप हमको एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, और आप जितना क्वेश्चन पूछ रहे हो एकदम सही है, क्योंकि जो लोग जानकार नहीं है तो उनको भी आपके माध्यम से उसका जवाब अच्छा सा मिल जावे. अभी आपने जो बताया कि शाहिद जी का हमारा एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं आप लोग को एक पहले बात बोल देता हूँ कि शाहिद भाई जो है, जिनके साथ हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका काम इस मुंबई के अंदर जितने भी टॉप नॉच बिल्डर है, जितने भी लोग काम करते हैं, उनका एज अ फंडिंग करना उनका बहुत से बड़ा काम है. दूसरा बात, उनके खुद के भी प्रपोजल, एक लालबाग है, मीरा रोड है, जोगेश्वरी है, ऐसे 3-4 जगह पे उनके प्रकल्प चालू है. एज अ JV में भी है, और ऐसे दूसरे 2-3 प्रोजेक्ट अभी मलाड में उनका भी खुद का प्रोजेक्ट चालू होने वाला है. अभी दूसरा लोगों को रहेगा, तो हमने बोल दिया, आप लोग तक ये माहिती कैसे वेरीफाइड होगी कि इनका है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी DK नेक्स्ट बिल्डर अपकमिंग लेवल लेकर के लोग गूगल पे भी ढूंढना चालू कर दिया था, लेकिन लोगों को DK नेक्स्ट गूगल पे मिल नहीं रहा था. तो सुनिए, ये DK नेक्स्ट LLP हम लोग ने घट्टनपाड़ा के लिए बनाई हुई कंपनी है. इन्होंने हर प्रोजेक्ट के लिए आज की डेट में एक अलग से कंपनी बनती है, और ये DK नेक्स्ट उसलिए बनाई. अभी इसका असेंबल होगा तो गूगल पे भी दिखेगा आपको, इंस्टा पे भी दिखेगा, और सब जगह पे इसका दिखेगा. और रही बात कि हमको ये देखना है
कि इनका काम चालू है, एक्सपीरियंस, ये तो मेरे बोलने से नहीं, हम लोग एक दिन हमारा सब काम बनेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी हमारे कमेटी के जो लोग हैं मिलके उनका काम देखेंगे तो हमें भी समझ में आएगा, हम लोग उनके थ्रू और नजदीक जाएंगे। तो आप लोग को कोई भी चीज के लिए अंधेरे में रखी नहीं जाएगी। एक एक चीज जो भी रहेगा, अभी आज बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उनकी ऑफिस में लोगों को बुला के गुमराह करते, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का फोटो रखते हैं कि हम लोग ने ये किया वो किया, लेकिन खाली दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। और दूसरा, इसके अंदर एक्सपीरियंस से ज़्यादा हमें फंडिंग की आवश्यकता है SRA प्रोजेक्ट करने के लिए। हमारे पास फुल फंडिंग होना चाहिए, तब जाके हम लोग SRA का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जिसके लिए जो मैं जिसके साथ जा रहा हूँ, मुझे 2 साल से मैं प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसा आदमी घटनपाड़ा नंबर 2 के लिए नहीं मिला, क्योंकि अपने प्लॉट में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, रिजर्वेशन थे, प्लस हमारा एरिया थोड़ा डल पड़ रहा था। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने हाँ बोला और उन्होंने मुझे कुछ भी सोचा नहीं और उन्होंने बोला कि मैं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ के अगर लोग हैं और तू काम कर रहे हो तो मैं 100% आपके साथ मैं काम करूंगा। यही उनका मेन लक्ष्य है। और उन्होंने, उनकी ओर से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, उन्होंने डे 1 से मुझे बोला था कि हम लोग कुछ करें ना करें, हम लोग जिस दिन इसका LOI लेके आएंगे उस दिन हम लोग जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू करेंगे, उस दिन हम लोग इतना प्लानिंग है 3 इयर्स के अंदर जो भी हम लोग रिहाब का बिल्डिंग का काम फर्स्ट करेंगे और रिहाब का काम करने के बाद वो काम खत्म नहीं हुए लोगों का, तब तक हमारा काम रुकेगा नहीं। और 3 इयर्स के अंदर हम लोग रिहाब का पूरा काम करके आप लोग को देंगे। और दूसरी बात, जैसे अरुण साहब ने पूछ रहा था सवाल, तो अंकल पीछे से बोल रहे थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो 16 साल अटक गए। देखिए वो प्रोजेक्ट अटक क्यों गए, आप लोग जानकार नहीं थे, आप लोग एजुकेटेड उस टाइम पे नहीं थे, आपके बच्चे भी नहीं हुए एजुकेटेड, आप लोग ने कुछ वेरीफाइड नहीं किया। कोई आ गया बड़ा दिखावा करके बिल्डर, उसने बोल दिया हम आपको ये देंगे वो देंगे, उन लोग ने गलत प्रॉमिस किए अपनी ओर से। गलत प्रॉमिस करने का नतीजा क्या होता है, जो चीज वायबल होगी, आप जिसके हकदार होगे, अगर आप वही चीज मांगोगे तो 100% अपना प्रोजेक्ट सक्सेस होगा होगा और होगा। लेकिन आप कोई चीज बोलोगे कानून के विरुद्ध, SRA के अप्रूवल्स के विरुद्ध, नॉर्म्स के विरुद्ध, तो वो काम कभी नहीं हो सकता है और आप 1-2 जन के खातिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अटक जा सकता है। और कुछ जानकारी किसी को लेनी है तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा एक ही सवाल है कि जो अभी हम लोग बिल्डर अपॉइंट कर रहे हैं, DK नेक्स्ट बिल्डर्स, इन्होंने इसके पहले भी SRA का या कोई और जो प्रोजेक्ट रहेगा वो कंप्लीट किया हुआ है? वो हमको अभी तक किसी को पता नहीं है, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहाँ पे इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जो हमें मतलब श्योरिटी हो कि हाँ इन्होंने ये कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट ये इतने सालों में। यस, अभी आप तो बोल रहे हो ठीक है कि हम 2-3 साल में हम लोग का है कि कंप्लीट करना है, लेकिन हम लोग को भी सबको वही श्योरिटी चाहिए कि हाँ, कि हम लोग को पता है कि हम लोग के रूम हम लोग खाली करने के बाद या तोड़ने के बाद या टूटने के बाद, कि हम लोग को पता है कि 3 साल में हम लोग को श्योर है कि हम लोग को मिलना ही मिलना है। इसके बारे में आप कुछ सुनिए, बता सकते हैं? इनका जो क्वेश्चन है वही सेम ऋषभ ने पूछा था, मैंने उसकी पूरी जानकारी दी, लेकिन हम लोग ने पहले से ये तय किया है कि हम लोग जब भी हमारा रिहाब का काम स्टार्ट होगा, बरोबर है, तो हम लोगों को शिफ्टिंग करके कहीं और भेजने वाले नहीं है। वो मैंने डे 1 से इनको क्लियर किया है। हम लोग रहेंगे वहीं पे भी ट्रांजिट कैंप बना के SRA के नियम के अनुसार। दूसरी बात रही कि हमको उनको जानना है, ये पहली मीटिंग है, आप लोग पहली बार मिले, आप कहाँ से रहेंगे, आपकी कौन सी चाली रहेंगी, तो उसमें कमिटी मेंबर होगा। हम लोग पर्सनली जाके सब विजिट भी देखेंगे। मैंने तो देखा हुआ है, जिसके मेरे आगे इस प्रोजेक्ट के लिए बढ़ाओ, क्योंकि मेरा खुद का यहाँ पे 3 लैंड है जो मैंने उनके साथ में मैं जेवी में गया हुआ हूँ। हम लोग मिलेंगे और दिखाएंगे, तब जाके आप लोग को कॉन्फिडेंस ये चीज का भी आएगा कि नहीं हमारा काम जो हो रहा है 100% श्योर हो रहा है। ठीक है, ओके। और किसी को कोई सवाल जवाब हो? फिर मीटिंग खत्म होने के बाद उनको घर पे जाके याद आए, फिर अपने कमेटी मेंबर को पूछे, सर पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जनरली ठीक है, SRA में डेवलपमेंट होता है तो रेंट वगैरह मिलता है, लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि साल भर मिला, 1.5 साल मिला, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता है। देखिए, वही क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके लिए हमने सीधे सीधा प्राविधान ही कर दिया कि हम लोग जगह पे ट्रांजिट कैंप बना के रखेंगे और लोग वहाँ पे रहेंगे। मतलब हम हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे, हम वहीं पर रहेंगे। जो समझो हम लोग घर जहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाने हैं, तो वो कुछ घर तो हमें तोड़ने ही पड़ेंगे।
जब तक वो घर नहीं तोड़ेंगे तो ट्रांजिट स्कैम हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जो हम कुछ घर तोड़ेंगे वहीं के वहीं हम लोग ट्रांजिट स्कैम बनाएंगे, तो हमारा रेहाब का बिल्डिंग का जहाँ काम करना है तो वहाँ के 200-300 लोग वहीं पे विस्थापित हो गए और उनको कहीं पे भी रेंट लेने कहीं कहीं घर पे मांगने जाना नहीं पड़ेगा। ओके, और एक चीज कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है रिक्वायरमेंट इसके लिए वो क्या क्या होता है? किसके लिए? रूम के पात्रता के लिए? पात्रता के लिए। देखिए, रूम के पात्रता के लिए मिनिमम अपने को ओल्ड लाइट बिल चाहिए। कितना पुराना? 90, आपका रूम कितना भी पुराना हो, मिनिमम 2011 के पहले चाहिए, लेकिन सॉफ्ट पात्रता 2000 तक की अलाउड है। बरोबर है? अगर 2011 में किसी की रूम बनी हुई है और इसके अंदर कायदे के अंदर है, लेकिन उसके लिए कुछ सम अमाउंट रहता है, वो नॉमिनल फी बिल्डर की ओर से दी जाएगी और हम लोग को पे कर देंगे। लेकिन अगर समझो किसी के घर है और जो 2011 और उसके बाद के बने हुए हैं तो उन लोग को इसके अंदर पात्रता मिलना मुश्किल है। लेकिन हम लोग, हमारे जो प्रोजेक्ट अभी 432 टेनेंट का हम लोग जो कर रहे वो सब रूम 2000 पहले की बनी हुई है या 2004 तक का है। हमारे एक भी रूम ऐसा नहीं है कि कल ही बनी हुई है। तो हमारे उधर जितने भी लोग का रेशियो है 432 लोगों का हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सबके सब 110% पात्र हो जाएंगे। अगर कुछ लोग रह भी जाएंगे तो मैं श्योरिटी दूंगा उनको 110% हम पात्रता करके देंगे। थैंक यू। लेकिन 2000 तक के इतने पुराने इलेक्ट्रिसिटी बिल शायद काफी लोगों के पास नहीं भी हो सकते। कोई संभाल के रखता नहीं है इतना पुराना। सुनिए, अगर आपकी रूम है, आपके रूम को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोग को दौड़ना है और आपको सोसाइटी बोलेगी। अभी आपने बताया कि किसी ने संभाल के नहीं रखे या आपने उधर एक बाढ़ भी आ गई थी, बाढ़ के अंदर सब बह गया, तो हमारी रूम का जब भी जो भी लाइट बिल रहता है अकाउंट नंबर चेंज होता है, मीटर नंबर चेंज नहीं होता है। वही मीटर नंबर के थ्रू आपको BSS में जो भी लाइट के प्रोवाइडर थे वहां पे आपको अप्लाई करनी है और वहीं से आपको लाइट बिल आपकी रूम के ओल्ड वाले मिल जाएंगे। ओके, मतलब प्रोविजन है इसका? प्रोविजन है, और उसके लिए भी हमने जो हमारी सोसाइटी ऑफिस रहेगी, हमारा वर्किंग आवर्स में जो रहेंगे वहां पे हमारे इलेक्ट्रिक के 2-3 लोग हैं, तो हम लोग वहीं पे उनको रखेंगे कि सबको ज्यादा दौड़ना ना पड़े और हमारा मिनिमल पैसे में वो काम हो जाए। तो ये एक ही डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि हम इतने टाइम से यहाँ पर रहते हैं, कि इसके अलावा दूसरा भी कोई प्रोविजन है? 7 डॉक्यूमेंट है SRA के लिए जो हमें पात्र कंसीडर करती है कि आप लोग वहाँ के रहवासी है। मेरे ध्यान में जहाँ तक है वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइट बिल है, बरोबर है। और उसके अलावा जो भी 7 डॉक्यूमेंट है उसका पूरा का पूरा लिस्ट आपको अपने जो एक सोसाइटी का भी ग्रुप क्रिएट करेंगे उसके अंदर वो भेज दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी अभी से वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने में आप लोग को आसानी रहे। ओके, मतलब मैं 20 साल से अगर वोटिंग कर रहा हूँ वही एरिया से, वही एड्रेस से, तो वो भी 110% कंसिडर ही होगा आपका। ठीक है, थैंक यू। सर, मेरा एक कहना है, अभी समझो आपने बोला 10,000 मतलब 2005 या 10 का जिसका रूम है और वो लोग समझो 2000 का भी रूम है और वो लोग बेच के चले गए, और अभी समझो हम लोग नया रूम लिया 2, 4, 5 साल हुआ, तो कभी कभी क्या होता है SRA में पुराना मतलब अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पुराना डॉक्यूमेंट देगा तो वो मालक आगे जाके फिर वही लास्ट तक मालक रहता है, तो उसके लिए क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा बहुत सर देखा है मैंने, जो पुराना है ना, अभी समझो नया रूम लिया तो अपने को पास करने के लिए पुराना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, तो जिसके नाम पे है वो आगे जाके चाबी लेने के लिए वही तैयार होता है, बेच के तो जाता है लेकिन वापस चाबी लेने को आता है। ऐसा बहुत बार देखा है, अपने दहीसर में भी प्रोजेक्ट में बहुत बार हुआ है ऐसा। इसके लिए हमारे जो लीगल एडवाइजर भी है और SRA की ओर से उनको बोलता हूँ, आपको समझाएंगे तो मेरी से ज्यादा वो आपको प्रॉपर समझा देंगे इस क्वेश्चन में। आप उनको जरा हिंदी में समझाए तो सब लोग को प्रॉपर आइडिया आवे। अभी आपका सवाल था कि जिससे अपने रूम खरीदे और ट्रांसफर किए हैं, तो 2011 तक अगर आपने खरीदी किए है तो उसका आपने कुछ डॉक्यूमेंट तो बनाया होगा ना, बस वो काफी है। वो लिंक होनी चाहिए, आप किससे खरीदते हैं तो उसका एग्रीमेंट, उसका लाइट बिल और आपका नाम ट्रांसफर किया हुआ लाइट बिल। अभी पात्रता का जो सवाल है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के हिसाब से 2000 तक की है, 2011 तक चलता है,
लेकिन वो समाविष्ट करके उसका पैसा भरना पड़ता है, तो सशुल्क करके है वो 40,000 वो डेवलपर भर के वो आपको पात्र करता है। तो पात्रता के लिए आप निश्चिंत रहे। दूसरा, किसी ने सवाल किया था कि डेवलपर का एक्सपीरियंस, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी SRA या होबेराय या रुस्तम जी ऐसे एक्सपीरियंस वाले बनाते। आज की तारीख में SRA में डेवलपर का सब कुछ देखा जाता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, बैंक गारंटी, वो सब देख के ही SRA की स्कीम मंजूर होती है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहना कि कोई पहले होता था, पहले ऐसे डेवलपर खड़े होते थे, कुछ नहीं करते थे, जैसे कि अभी किसी ने बोला 16 साल तक चल रहा है, ये बात सही है। उसके बाद में बहुत सारे कानून बने, रेरा आ गया, सब कुछ डेवलपर की जानकारी ली जाती है, तो वो बाबत भी आप निश्चिंत रहिए। तीसरा है कि अभी आपको 300 का एरिया आज की तारीख में मिल रहा है, आगे जाके गवर्नमेंट की अगर स्कीम बदली हो जाती, जैसे देसाई साहब ने बोला, अगर 350 होता है, 400 होता है, जब तक आपका बिल्डिंग का प्लान नहीं होता है, पास में होता है, प्रिंट नहीं आती है, अगर तब तक अगर गवर्नमेंट का कोई नया GR आया 400 फुट का, तो वो भी आपको वो टाइम पे लागू हो जाएगा, प्रिंट आने के पहले तक। जैसे कि पहले SRA का था 220 का एरिया था, फिर 269 हो गया, अभी 300 हो गया। अभी गवर्नमेंट में अगर कोई बदलाव आया या विधेयक पास हो गया, 350 हो गया, तो वो टाइम पे जो आएगा वो आपको मिलेगा। मेरा और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि SRA में प्रावधान है कि 300 फुट का हमें घर मिलता है, बराबर है। तो अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स है, तो 300 फुट हमें रेरा मिलेगा या मोफा मिलेगा? रेरा मिलेगा। तो उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर 300 हमें लिख के आएगा कि 300 फुट का हमें रेरा कारपेट मिल रहा है। 300 फुट का कायदे से लिख के आएगा, रेरा आपको मिलेगा, बराबर है। 300 फुट, ठीक है, मतलब यूजेबल कारपेट आपको मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वो अभी देखो हमारे इधर मागाडने भी बहुत बढ़िया SRA हो गया है। अब अभी SRA ऐसा बन रहा है कि सेल के बिल्डिंग से अच्छा बनता है। अभी के जो डेवलपर बना रहे नए स्कीम में, अभी हमारे इधर 2 प्रोजेक्ट चालू है। एक जगह पे तो मास्टर बेडरूम दिया है, एक प्रोजेक्ट में आगे एक्स्ट्रा एरिया दिया है, ऐसा प्लानिंग किया है। आप बोल नहीं सकते कि आप SRA की बिल्डिंग में रहते हो। हेलो, हाँ साहब, ये सारे की बिल्डिंगें जो पास होते हैं उसमें पास होते हैं, कुछ पैसा भरना पड़ता है, जैसे हम लोग रूम वाले हैं का पैसा क्या के लिए, मतलब बोलते हैं लोग कि पास होते ही बिल्डिंग तो पैसा भी देना पड़ेगा कुछ, नहीं, 2 लाख 2.5 लाख है, ऐसा कुछ डिमांड होता है। नहीं, कुछ नहीं भरना पड़ता है आपको। हाँ। वो किसके लिए है, जो लास्ट मोमेंट पे एनेक्शर का काम चालू होता है और वो कोई खरीदता है। अच्छा, समझो अभी आपका SRA का अभी स्कीम सबमिट हो गया, इसके बाद में तो कोई बेचने वाले तो मिलेंगे जी। अगर उस दरमियान में अगर कोई बेचा और जिसका नाम एनेक्शर में चला गया, तो उसको पैसा भरने को आएगा, नहीं तो पैसा नहीं भरने को आएगा। उल्टा डेवलपर को सबके नाम पे 40-40 हजार रुपए रखना पड़ता है। अभी आज के जो भी ये सब्जेक्ट हो गए क्लियर, यहाँ पे मिनट्स बुक है, आपको सबको साइन करना है मिनट्स पे। हाँ, दूसरी बात, यहाँ आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट है, वहाँ पीछे टेबल लगे हुए हैं, तो आपको साइन करना है। फोटो लाया क्या आप लोग ने? फोटो, आधार कार्ड, वो सब वहाँ पे मिनट बुक पे साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है, कॉमन कंसेंट साइन करना है, और बायोमेट्रिक भी है, वो सब कुछ करके, और खाना अच्छा रखा है, खाना खा के फिर घर जाना है।
अभी आप लोग सबसे एक बात भी और भी रह गई थी कहने के लिए कि हम लोग ने हमारे जो डेवलपर हैं और जिस हमको काम करना है तो उनको हम लोग ने क्वेश्चन मैंने ही किया था पर्सनली कि एसआरएम में क्या होता है, बहुत जगह पे बिल्डिंग तो रिहाब की बना देते हैं लेकिन पार्किंग की कोई सुविधा वहाँ पे होती नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस लॉबी में भी कहीं पे गाड़ियाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि एसआरएम में रहने वाले सब लोग एक नॉर्मल कंडीशन फैमिली से लोग होते हैं, ऑटो ड्राइवर भी होते हैं, टैक्सी ड्राइवर भी होते हैं और बाइक ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और फोर व्हील भी लोग अगर रहेंगे तो किसी किसी के पास रहेगी लेकिन वो कम रहते हैं। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग जो रिहाब का बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें मिनिमम 50% से लेकर 45% तक हमारा पार्किंग स्पेस करवाएंगे कि कल उठ के हम लोग को किसी का जो हमारे लोग हैं जिनकी सोसाइटी में रिक्शा है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग रहे, सोसाइटी के नीचे पूरा कीचड़ जैसा ना रहे और हमारा जो भी रिहाब का बिल्डिंग है वो देखने में भी सुंदर रहे और अच्छा भी बने। लेकिन उसके लिए एक ये भी है कि लोग को हमें रहना है, तो हम लोग अभी सब बात बिल्डर से पूछेंगे तो समय भी साफ सफाई अपने बिल्डिंग का भी रखना है। हम लोग सभी लोग जितने भी लोग रहने वाले वहाँ पे उसको जितना साथ संभाल से रखेंगे तो हमारा भी बिल्डिंग भी सही रहेगा और हमारा जो घर है वो भी सही रहेगा। तो बिल्डिंग के लिए जो पार्किंग की जो मेन व्यवस्था पार्किंग होती है हम लोग ने वो भी करवा के लिया है। फिर हम लोग कमेटी मेंबर की एक मीटिंग भी हुई थी, उस टाइम पे हमारे 2-3 जन थे, उन्होंने पूछा एम्यूनिटीज हम लोग को क्या मिलेगी, बरोबर है। तो एक घर के मैं उनको बोलता हूँ रिक्वेस्ट एक जो रिहाब की एम्यूनिटीज क्या रहती है वो आप लोग को समझा दिया जाए। एम्यूनिटीज के बारे में सारे का अपना जो रहता है उनको जरा गाइड कर दीजिए। एसआरए के एम्यूनिटीज एक तो आपका कारपेट एरिया 300 का रहेगा, तो 300 के एरिया में अभी 1 बेड हॉल किचन ये कंसेप्ट है। वो आपको पहले डेवलपर या अपने आर्किटेक्ट साहब है वो आपको प्लान बनाएंगे, आपको चूज करना है। क्या होता है, एक बार बनने के बाद हमको किचन बड़ा मांगता था, को बाथरूम बड़ा मांगता था, भले हॉल छोटा रहेगा। ये सब बनने के बाद लोगों के सवाल आते कि हम फ्रिज कहाँ रखेंगे, हम वॉशिंग मशीन कहाँ रखेंगे। जब तक 40 में रहते तो सब एडजस्ट होता है, फिर वो हॉल में सब वॉशिंग मशीन फ्रिज सब कुछ होता है। लेकिन जब बिल्डिंग बनने जाती है और लोगों को आप बताने जाओगे कि ये देखो सैंपल फ्लैट है, फिर वहाँ वो लेडीज लोग बोली अरे इतने किचन में मैं क्या करूँगी, तो फ्रिज क्या रखूँगी, वॉशिंग मशीन कहाँ रखूँगी। तो इस एरिया 300 के एरिया में बेडरूम भी देना है, हॉल भी देना है, किचन भी देना है, हाँ बाथरूम भी देना है। और 100 लोग हैं, उसके बाद उनके पीछे 5 एम्यूनिटीज रहती है सोसाइटी के लिए। आपके 400 है, 432 है तो 20 रहेंगे एम्यूनिटीज, यानी कम्युनिटी हॉल है, सोसाइटी ऑफिस है या जिम है, बालवाड़ी है, ये सब उसके अंदर आ जाएंगे। अभी कॉमन जो घर के अंदर रहेगा वो तो लाइट रहेगी, स्लाइडिंग विंडो रहेगी, फैन रहेगा, किचन में टाइल्स रहेगा। अभी मॉडर्न किचन का जमाना है तो मॉडर्न किचन रहेगा। ये जो बेसिक है ना कंसेप्ट वो सब। और किसी को कोई सवाल या जवाब अगर नहीं रहता है तो हम लोग ये सभा के लिए अभी हमारा आगे का जो प्रोसीजर है, आप लोग आए तो इसका कंसर्न जो कि हम लोग रेडी है और हमें इसके फॉर्म डिक्लेयर के लिए अभी मूव करना है, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन की करते जाइए। और जो हमारा आज डिनर का प्रोग्राम रखा हुआ है डिनर लीजिए और हम सभा को यहीं पे नेट के भाव को मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट आके सभा का खत्म करें और संपर्क करें। नेट के भाई को रिक्वेस्ट करते हैं। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले विकासक, आर्किटेक्चर, नवीन प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन शेट्टी, माझे मित्र समाजसेवक विशाल पारिक, त्यानंतर माझे मित्र उपशाखा प्रमुख अंकुश जाधव, हरिभक्त पारायण
माझे मित्र इंद्रवान नवले, विनायक कदम, विभागातील सर्व माझे मित्रमंडळी, माता भगिनी आजच्या या नियोजित कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं उपस्थित आहेत. आणि त्याचं मुख्य कारण म्हणजे आपल्याला हव्या असलेल्या ज्या आत्ता एका गोष्टीची गरज आहे. आपण किती दिवस त्या झोपडपट्टीमध्ये राहणार आहोत. झोपडपट्टीमध्ये प्रमुख समस्या असतात. गटर, गल्ली, वॉटर, मीटर, शौचालय. मी एका संघटनेचा छोटासा कार्यकर्ता ह्या विभागामध्ये कार्यरत आहे आणि माझ्या विभागातील सर्व रहिवाशांना माहिती आहे की गटर, गल्ली, वॉटर, मीटर किती त्रासदायक असतं आणि या स्लममध्ये किती त्रास होता. आता परवा या 2 दिवसात पाऊस पडला. त्या पावसामध्ये एक दीड तास फक्त पाऊस पडला, परंतु सगळ्या गल्लीबोळात पाणी जिकडे तिकडे भरलं गेलं. अगदी खोल्यामध्ये यायला अजून 1 तास पाऊस पडला असता तर खोल्या भरल्या असत्या. आणि मग आपण त्रास किती दिवस घ्यायचा. हा त्रास आपल्याला जर संपूर्णपणे काढून टाकायचा असेल तर आपल्या भागामध्ये आज मुख्य प्रवर्तक हरदेव देसाई यांच्या प्रयत्नानं आपल्या विभागामध्ये हे विकासक आलेले आहेत. आणि विकासक आल्यानंतर बरं झालं, आधी माझ्या मनातले प्रश्न सगळे दूर झाले. कारण रहिवासी सगळे आम्ही जुने असल्यामुळं आम्हाला प्रश्न करतात नेमकं काय आहे याच्यामध्ये. मी म्हटलं मी काही या कन्स्ट्रक्शन लाईनची मला कोणतीही माहिती नसल्यामुळं मी काही याची उत्तरं देऊ शकत नाही. म्हणून मी पहिल्यांदा हरदेव देसाई यांना काल रात्री 10 वाजता येऊन आमचे विशाल पारिक यांना मी सांगून त्यांना बोलावून घेतलं. म्हटलं तुम्ही लोकांना समजावा ही कन्स्ट्रक्शन लाईनची ही जी भाषा असते त्यातलं मला काही कळत नसल्यामुळं तुम्ही रहिवाशांना समजवण्याचा प्रयत्न करा. आणि मग त्यांनी रात्री येऊन सगळ्या माझ्या चाळीतल्या लोकांना समजावलं. त्याचप्रमाणे विभागातील ज्या आता चाळी त्यांनी घेतलेल्या आहेत त्याही लोकांना त्यांनी समजवले असतील आणि त्यांचं समाधानही झालं असेल. परंतु आत्ता जो कार्यक्रम आपला चालू असताना जे विभागातील रहिवाशांनी जे आपल्या शंका कुशंका किंवा प्रश्न उपस्थित केले हे माझ्या मनातलेच प्रश्न होते. ते तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थित केल्याबद्दल सर्वप्रथम मी तुमच्या लोकांचं सर्वप्रथम आभार मानतो. आणि आणखी एक गोष्ट सांगायची आहे. आपण सर्व रहिवासी कुठल्या प्रकारे या भागामध्ये राहतो, काय पूर्वी त्रास होता. 2005 मध्ये किती मोठा प्रलय आला आणि किती लोकांचं किती लाखो रुपयांचं नुकसान झालं. भविष्यात हा सगळा त्रास आपल्याला विकासक आल्यामुळं इमारती तयार झाल्यानंतर हा सगळा त्रास संपुष्टात येईल. पण माझं एवढंच सांगणं आहे किंवा माझी एक विनंती आहे, आपण सगळ्यांनी सहकार्य द्यावं आणि जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट कसा सरकेल किंवा हे प्रोजेक्ट या इमारती कशा फटाफट उभ्या राहतील यासाठी आपण सर्वांनी रहिवाशांनी मला आज अध्यक्षपद दिलं म्हणजे मी मोठा नाही, तुमच्यामुळे मी इथे आलोय. आज अध्यक्षपद आहे, उद्या काही नाही आहे, तुमच्याप्रमाणे एक रहिवासी आहे. आणि म्हणून तुम्ही इथे येऊन जे सगळे प्रश्न या विकासकांच्या यांना लोकांना विचारलेत फार अतिशय उत्तम झालं. आपल्या मनाची समजूत झाली असेल किंवा आपल्याला सगळी माहिती मिळाली असेल. त्यामुळं तुम्ही यापुढे सगळ्या गोष्टींना सहकार्य करा एवढी विनंती करून मी माझं इथे भाषण संपवतो. जय महाराष्ट्र.